नेंजिल कुडियिरुक्कुम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इन नेंजिल कुडियिरुक्कुम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार जी, प्रणाम। पता नहीं मुझे क्या कहना है और बात कैसे शुरू करूं। फिल्मों के भीतर की ओर किसी तरह मेहनत करके मैं जीवन में कामयाब होना चाहता था। एक काफी साधारण, क्या तू किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की औलाद है क्या? मेरी जिंदगी में भी तो बिल्कुल इसी तरह के हालात बने हैं। गरीबी क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भूख क्या होती है। मैं किसी बड़े या नामी राजघराने से नहीं हूं, मेरा वहां से कोई नाता नहीं। बिल्कुल आप जैसा, आप में से ही एक, आपके परिवार का अभिन्न सदस्य, आपके प्यारे बच्चे जैसा, आपके सगे बेटे जैसा, आपके बड़े भाई जैसा, आपके छोटे भाई जैसा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। इसीलिए तो आपने भी मुझे बिल्कुल वैसा ही समझ लिया था। आपने मुझे सिनेमा के इस विशाल फलक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जगह प्रदान की है। उन सब बातों को तुम छोड़ दो। विजय, आप सभी लोगों का कर्ज चुकाने के लिए ही आपने राजनीति का यह कठिन मार्ग चुना है। यह तो हमारी विजय है। विजय तुम आओ। हम सब है ना। हम संभालेंगे। विजय भाई तुम आओ। हम हैं। विजय भाई तुम आओ। हम हैं। भाई तुम आ जाओ। हम सब हैं दोस्त। तुम आओ दोस्त। ये कह करके हम सब तुम्हारे साथ हैं। आपने जिस तरह से मुझे इतने असीम प्यार और अपनेपन के साथ अपनाया है, मैं उसके लिए आपका सदैव आदरणीय और हृदय से आभारी रहूंगा। इस वक्त मुझे यह कहना चाहिए, इस सफर और इस प्रोसेस में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे जो इतने अपमान सहने पड़े वो एक तरफ, लेकिन मेरे साथ खड़े रहने की वजह से आपको भी वैसी ही परेशानियां और वही अपमान झेलने पड़े। उन तमाम पुरानी बातों को आपने बिल्कुल भी तूल ना देते हुए, उन्हें रत्ती भर भी अहमियत ना देते हुए, मेरे गहरे दर्द और मेरी तकलीफों को अपना समझकर आज आप पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा नाम जोसेफ विजय है, मैं ही हूं। आपने जो सपना देखा था उसे आपने हकीकत में बदल दिखाया है। ये वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मेरे परिवार के सभी सदस्यों, मेरे अपने प्रियजनों, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं भी एक सामान्य जीवन जीने वाला एक साधारण इंसान ही हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं आपसे यह करूंगा वह करूंगा जैसे झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। उसका जो संभव है मैं केवल वही करूंगा। या और तुरंत आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या जो संभव नहीं है वह नहीं किया जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता? या ऐसा एक सवाल मन में आ सकता है। या जब इतने करोड़ इडियट्स लोग मेरे साथ हैं तो जो भी आए उसे देख लेंगे, जो भी आए उसे संभाल लेंगे, यह आत्मविश्वास मेरे मन में है। मुझे यहां एक और बात भी कहनी है आज के इस दिन। मैं आपको हमारी तमिलनाडु सरकार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है। आज के इस वर्तमान समय में जब हम तमिलनाडु की राज्य सरकार के सत्ता में होने की बात करते हैं, जब वे सब लोग तिजोरी को पूरी तरह से साफ करके वहां से चले गए हैं, जब ना उठा पाने वाला बोझ मेरे सिर पर डालकर चले गए हैं,
तो बिल्कुल इसी तरह की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने का साहसी निर्णय लिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई चाल चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज किस हाल में है, क्या नहीं है, कौन सी चीज किस हालत में है और कौन सी नहीं। तो वह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि उसे आपके लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, एक पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, यानी कि आज के समय में हमारी तमिलनाडु की सरकार बिल्कुल इसी स्थिति में काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने के बाद मैं अब अपनी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूं। Buy Mangalsutra at up to 35% off on चाहता हूं तमिलनाडु की बात करें तो अगर किसी से जाकर मिलना हो तो ये चेहरा ढककर मिलना, यो एस ये सो क्या हुआ है। मैं चुप कर आपको बिना बताए किसी से मिलने जैसा काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा मैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी छिपाव के करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है, साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय भी दें। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो यह मेरे लिए मददगार और सहयोगपूर्ण होगा। यह आपकी सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मैं बहुत सख्त हूं। नशीली दवाओं की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, मैं आज से ही इन पर काम शुरू कर दूंगा। हमारे बच्चों को उससे बचाकर सुरक्षित रखना हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह मैं कानून व्यवस्था और हर एक नागरिक की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा, भले ही वे लोग वही क्यों ना हो जिन्होंने अतीत में मेरा अपमान किया था। भले ही उन्होंने मुझे कितना भी गहरा दुख या पीड़ा क्यों ना दी हो, अंततः वे सब मेरे अपने ही लोग तो हैं। फिर चाहे वे मेरे मित्र हों या फिर मेरे शत्रु, ये 8 करोड़ लोग, ये सब मेरे ही तो हैं। मेरा मानना है कि अब मुझे अपना पूरा ध्यान इन्हीं बुनियादी और जरूरी चीजों पर केंद्रित करना होगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं बेहतर शिक्षा, राशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पेयजल, पक्की सड़कें और बस की सुगम सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जनता के पैसे से एक पैसा भी नहीं छूंगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही किसी को करने देगा, फिर चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरी सरकार में मेरे साथ काम करने वाले लोग ही क्यों ना हो, वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। मानो अगर किसी व्यक्ति के मन में इस तरह का कोई विचार या ख्याल उत्पन्न हो रहा हो तो, लेकिन अब तो हमने जीत हासिल कर ली है, हम विजयी हो चुके हैं। चलिए क्यों ना हम एक छोटा सा खेल खेलकर देखें। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई भी विचार बना रहा है तो उसे अभी कभी इसी क्षण अपने मन से पूरी तरह से निकाल फेंकिए। यहां सिर्फ एक ही सेंटर है, मेरे नेतृत्व में बना सेंटर। इस तरफ एक सेंटर है, इस तरफ एक पावर सेंटर है, वहां एक पावर सेंटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। हमारी महिलाएं, युवा शक्ति और अन्नदाता किसान, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मेहनतकश लोग, मछुआरे, हम सभी हमारी टीवी के सरकार में खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। संसार के सभी जीव जन्म से ही एक समान हैं, यही हमारा सबसे अडिग और मूल सिद्धांत है। मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, टीवी के सरकार हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, इसमें आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भाई बहन ही हमारी इस शानदार जीत का असली चेहरा है। हमारी इस जीत पर आप 100% भरोसा रखें। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने के लिए तमिलनाडु के आप सभी लोगों का मैं इस अवसर पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे